Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject fundamental of computers for BVA fifth semester. And students, today our the most important topic is storage device in computer system. Okay student, आज जो है हम स्टोरेज डिवाइस को हम जो है यूट्यूब पर BVA फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल कंप्यूटर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने माइक्रोफिल्म और वॉइस रिकॉग्निशन जो है क्या होते हैं ये हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किए और आज स्टूडेंट जो है स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम बात करें या फिर हम कंप्यूटर्स की मेमोरी के बारे में बात करें तो स्टूडेंट इसमें जो है वो हमारे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी हमने जो है कंप्यूटर की डिवाइस को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरा है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर द डिवाइस जो कि हमारे इंटरनल होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही वो मतलब जो है बिल्टअप होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्टअप करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे बात करते हैं रैम, तो स्टूडेंट रैम होती है, आपने देखा होगा एक हरे रंग की मतलब जो है एक चिप होती है, एक हरे रंग की एक चिप होती है जो उसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि स्टूडेंट क्योंकि वो हमारी प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। वो हमारा एक चूंकि एक हरे रंग की एक स्ट्रिप होती है, तो हम उसको जो है स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी भी वो हमारी कहलाती है। और वो है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। मतलब जब तक कंप्यूटर आपका स्टूडेंट स्टार्ट रहता है तब तक वो मेमोरी तक काम करती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसके जो कंटेंट हैं उस मेमोरी के अंदर वो भी हमारे इरेज हो जाते हैं। आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमने क्यों है स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में बात भी हम कर रहे हैं कि भाई स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में जो है हम कैसे डिवाइड करेंगे और फिर जो है कंप्यूटर्स की मेमोरी को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो दोनों ही के द्वारा स्टूडेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो पहला है हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या है, हमारा रैम है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है स्टूडेंट कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है, जो कि कंट्रोल यूनिट, जो कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट और सीपीयू के बीच में जो मतलब हमारी जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी काम करती है वो कैश मेमोरी कहलाती है। और ये स्टूडेंट सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये स्टूडेंट साइज में स्मॉल होती है, उसकी लोकेशन इंटरनल होती है और डेटा ओरिएंटेशन क्या है इसका, टेम्परेरी है। डेटा रेनिटेशन क्या है हमारा, टेम्परेरी, यानी कि ये स्टूडेंट हमारी टेम्परेरी यानी ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। वोलेटाइल मेमोरी मींस दैट व्हेन द इट इज रीड, उसको हम रीड और राइट मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड और राइट, यानी ये मेमोरी है कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने के लिए जो मेमोरी प्रोवाइड कराई जाती है उसको हम रैम कहते हैं। यानी कि इसको हम जो है इट इज ए वोलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, यानी कि इसको मतलब जो है जैसे ही इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पावर ऑफ हो जाएगी तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो भी हमारे जो है वो ऑफ हो जाएंगे, वो भी हमारे इरेज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसमें ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हो गई। दूसरा स्टूडेंट है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है वो हमारा हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी में इंटरनल एक्सटर्नल हमारी और परमानेंट, यानी क्या मतलब है कि जो हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि स्टूडेंट जैसे मान लो हमने क्या नाम है कंप्यूटर में जब हम फाइल को कोई ओपन करते हैं, मान लो हमें एमएस वर्ड की फाइल खोली, हमने एक्सेल की फाइल खोली, हमने ब्राउजर खोला, तो अब स्टूडेंट ये जो भी चीज हमने ओपन की, हम जो है माउस से डबल क्लिक कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें कंप्यूटर में जो है रन टाइम पर मेमोरी चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड कराएगी रैम। इसीलिए स्टूडेंट आप जितनी अधिक रैम का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कंप्यूटर इफिशिएंट वर्क करेगा और आपका कंप्यूटर हैंग कम होगा, क्योंकि उसे उतना ही मेमोरी स्पेस प्रोवाइड मिलेगा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए अब हम लेकिन अब ऐसी मेमोरी, ऐसा डेटा जिसको हमें परमानेंट स्टोर करना है कंप्यूटर्स में, हमें परमानेंट रखना है, तो उसके लिए फिर हम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे, जिसमें स्टूडेंट हमारा हार्ड डिस्क आता है, सीडी डीवीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पेन ड्राइव। तो ये स्टूडेंट और जो हमारे स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं ये स्टूडेंट हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, ये स्टूडेंट हमारे दोनों की तरह ही ये काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि दोनों हमारे ये डिवाइस कहलाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। और ये हमारा स्टूडेंट परमानेंट कहलाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हमारा होता है। अब स्टूडेंट इसी के ही रेस्पेक्ट में हमने जो स्टूडेंट है मेमोरी को भी हमने जो है डिवाइड किया है। भाई दो टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी डिवाइस रैम हो गया। अब ये रैम ही जो है स्टूडेंट हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है।
और सेकेंडरी मेमोरी हमारी ये कहलाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। अभी स्टूडेंट इसमें और भी सारे डिवाइस हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा डिस्कस। अभी मैं स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइस में और मेमोरी में स्टूडेंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसका क्या कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए अब बात करते हैं रैम की। तो रैम का मतलब क्या है स्टूडेंट? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, बिकॉज रैंडमाइज चीजों को एक्सेस करने के लिए जो हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और ये स्टूडेंट हमारी जो है वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, यानी कि इट इज अ रीड राइट मेमोरी, इट इज अ वोलेटाइल एंड टेम्पररी मेमोरी। अब देखो जो हमारा स्टूडेंट रैम है, रैम को हमने स्टूडेंट क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो अब पहले स्टूडेंट बात करते हैं स्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिक का मतलब ये होगी जो चेंज ना हो, जो दृढ़ हो, जो कि रिजिड हो, जो कि चेंज ना हो। डायनेमिक का मतलब क्या है कि जो चेंज होता रहे आफ्टर सम टाइम। तो इसमें लिखा भी है स्टैटिक रैम इज कॉल्ड स्टैटिक बिकॉज़ इट विल कंटिन्यू टू होल्ड इंफॉर्मेशन विदाउट रिफ्रेशमेंट, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशमेंट। यानी कि ये जो है कंटिन्यू जो है जो कंटिन्यू इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड करके रखती है, इसको इस मेमोरी को जो है रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए स्टूडेंट ये हमारी स्टैटिक रैम कहलाती है। मतलब स्टैटिक रैम इज कॉल्ड एज स्टैटिक बिकॉज़ इट विल कंटिन्यू टू होल्ड इंफॉर्मेशन विदाउट रिफ्रेशमेंट, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशमेंट। मतलब इसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर दूसरा स्टूडेंट है हमारा डायनेमिक रैम, जैसे यहाँ लिखा भी है। तो डायनेमिक रैम स्टूडेंट क्या है कि डायनेमिक रैम इज कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज़ इट रिक्वायर्स रिफ्रेशमेंट एंड इट लॉस इंफॉर्मेशन विद टाइम। मतलब इस टाइप की मेमोरी को जो है वो हमें जरूरत पड़ती है, किसकी? रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही स्टूडेंट आफ्टर जैसे ही समय जो बीतता है वैसे ही समय के बाद जो है इसकी मतलब जो है डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये रैम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो है हम बात करते हैं कि भाई प्राइमरी मेमोरी और स्टूडेंट सेकेंडरी मेमोरी में स्टूडेंट एक डिफरेंस है कि भाई जो प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है ये फास्टर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉलर होती है, और इसकी जो कॉस्ट और बिट ऑफ स्टोरेज है ये आपकी हाई है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है और कॉस्ट भी इसकी लो होती है। ठीक है, तो ये बात है, आपके डिफरेंस है ये इनके मेमोरी के बीच में। और देखो स्टूडेंट ये जो हमारी जो रैम और रोम है ये हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये हमारे रैम हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं रोम की। रोम का क्या मतलब है? अब रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर में ऐसी मेमोरी जो केवल आपको रीड करने के लिए परमिशन दे, रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी, केवल आप रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, रोम कहलाती है। फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, यानी इट इज अ परमानेंट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल। इसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं बिकॉज ये परमानेंट होती है। तो वोलेटाइल का मतलब स्टूडेंट होता है टेम्परेरी, अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या? मतलब जो होता है मतलब वो होता है स्थाई। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई यानी कि परमानेंट। तो इट इज अ परमानेंट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल। रोम अलाउ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू रीड एंड डज नॉट अलाउ यूजर टू राइट एनीथिंग ऑन इट, यानी केवल रीड करने के लिए अलाउ कराते हैं, इस पे आप कुछ लिख नहीं सकते। इट द कंटेंट ऑफ रोम आर रिटन बाय मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो रोम के जो कंटेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, यानी कि जो रोम डिवाइस बनाते हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और स्टूडेंट हमने जो है क्या किया है, रोम को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। इसका मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ई डबल ई का मतलब क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई प्रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स हो गई। तो स्टूडेंट प्रोम को समझ लेते हैं। प्रोम का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम कैन बी कस्टम प्रोग्राम्ड बाय द यूजर यूजिंग स्पेशल सर्किट। ए प्रोम कैन बी चेंज अपडेट ओनली वंस, यानी हम इसको केवल एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, एक ही बार चेंज कर सकते हैं, दोबारा इस मेमोरी को हम अपडेट नहीं कर सकते। फिर है स्टूडेंट हमारा ई प्रोम, यानी इसको है इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। यानी इरेजेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इरेजेबल का मतलब होता है मिटाना, यानी कि इरेज करना। तो क्या मतलब हो गया? दिस टाइप ऑफ रोम कैन हैव इट्स कंटेंट इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा इसके मेमोरी के कंटेंट को मिटा सकते हैं। एंड देन प्रोग्राम्ड बाय प्रोम प्रोग्रामर, एंड देन प्रोग्राम्ड बाय
a PROM programmer, this procedure can be carry out many times. हम इस प्रोसीजर को स्टूडेंट जो है वो कई बार कर सकते हैं. However, the constant erasing and rewriting will eventually render the chip useless. ठीक है ना. तो हम इसको जो है कितनी बार भी डेटा को इरेज करके जो है इसके कंटेंट को हम ले सकते हैं, लेकिन प्रोम में ऐसा नहीं है. प्रोम में हम केवल एक ही बार ही करते हैं. फिर बात आती है स्टूडेंट डबल ईप्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम रीड ओनली मेमोरी. दिस टाइप ऑफ रोम वर्क्स इन सिमिलर वे टू फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी की तरह काम करता है. एंड दैट इट्स कंटेंट कैन बी फ्लैश्ड फॉर इंश्योर एंड देन रिटन टू without having to remove the chip from its environment. Double EEPROM are used to store computer system BIOS, basic input output system, यानी BIOS को स्टोर करने के लिए हम जो है स्टूडेंट जो है डबल EEPROM का यूज करते हैं. एंड कैन बी अपडेट विदाउट रिटर्निंग द यूनिट टू फैक्ट्री. इन मैनी केसेस BIOS अपडेट कैन बी कैरी आउट बाय BIOS अपडेट. तो ये स्टूडेंट हमारी EEPROM है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम रीड ओनली, जो कि BIOS को जो है स्टोर करने के हमारे काम आती है. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट. तो ये स्टूडेंट हमारी मतलब जो है बात हो गई प्राइमरी मेमोरी की. अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की. सेकेंडरी मेमोरी हमारा स्टूडेंट क्या आता है, जैसे कि इसका नाम भी है सेकेंडरी मेमोरी. स्टूडेंट हमारे क्या आते हैं, हार्ड डिस्क है ना. हार्ड डिस्क हो गई हमारी, और CD हो गई, DVD हो गई. तो ये डेटा को स्टूडेंट जो है स्टोर करने के काम आती हैं. ठीक है. तो बेस्ड ऑन एसएस टाइम, storage capacity, cost based storage, memory device can be categorized into three kinds of memory system. मतलब हम कहते हैं एसएस टाइम पर उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार, उनकी मेमोरी की कैपेसिटी के अनुसार हम क्या करते हैं, तीन टाइप की मेमोरी में हम इसको डिवाइड करते हैं. एक कहलाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी. तो सेमीकंडक्टर मेमोरी स्टूडेंट क्या है, रैम, रोम, प्रोम, डबल ईप्रोम एंड फ्लैश. ये हमारी क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है. मैग्नेटिक मेमोरी कौन कौन सी हो गई, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप. ये हमारी क्या हुई, ये स्टूडेंट हमारी कहलाती है मैग्नेटिक मेमोरी. और ऑप्टिकल मेमोरी यानी कि CD, DVD, और ये हमारी जो है स्टूडेंट ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है. जैसे लिखा भी है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क. ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जो डेटा को स्टोर करने के काम आती हैं. ओके स्टूडेंट्स. तो ये स्टूडेंट्स जो है रैम. फिर स्टूडेंट चलिए हम हार्ड डिस्क के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि चूंकि हमारा ये स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, CD, DVD, USB, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो वो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा. हार्ड डिस्क इज कंप्यूटर मेन स्टोरेज डिवाइस एंड कैन होल्ड मोर डेटा एंड फास्टर अदर स्टोरेज डिवाइस. द हार्ड ड्राइव वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन सितंबर 13, 1956, यानी 13 सितंबर 1956 को फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क को इंट्रोड्यूस किया गया. फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट फ्लॉपी डिस्क की. इसमें स्टूडेंट फ्लॉपी डिस्क भी है. फ्लॉपी डिस्क में लिखा नहीं है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क भी है, हमारी डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, जो हम हालांकि अब हम यूज नहीं करते फ्लॉपी डिस्क को. फ्लॉपी डिस्क को हम यूज नहीं करते. तो फ्लॉपी डिस्क का है एक स्मॉलर पोर्टेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कंप्यूटर डेटा. इट आल्सो नोन एज डिस्केट. इसको डिस्केट भी बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क. अभी तो स्टूडेंट इसके साइज के हिसाब से, यानी क्योंकि इसके साइज को हम मेजर करते हैं इंचेस में, तो 3.5 जो इंचेस की जो हमारी फ्लॉपी है वो 1.44 MB डेटा को होल्ड करती है. और 1/4 यानी 5.25 इंच की जो हमारी जो फ्लॉपी है वो 1.2 MB डेटा को स्टोर करती है. और पहली जो फ्लॉपी डिस्क बनाई थी वो बनाई थी IBM में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो कंपनी थी उसने इसको बनाया. CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क. CD और DVD स्टूडेंट जो है वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. और CD नोन एज ऑप्टिकल डिस्क. द कॉम्पैक्ट डिस्क CD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी विद डिजिटल डेटा रिकॉर्डेड ऑन इट. ए डिजिटल डेटा कैन बी फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन. मतलब डेटा जो है ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है. फर्स्ट CD was introduced was read only device and now technology allow used to record data on it. 1985 में CD पहली बार मार्केट में आई और पहली बार इसका यूज हमने किया. और जैसे मैंने कहा भी एक न्यू टेक्नोलॉजी दैट डिजिटल वर्सेटाइल DVD आई. CD was invented by जेम्स टी रसल. जेम्स टी रसल ने CD को इन्वेंट किया. ठीक है. फिर हमारा स्टूडेंट CD-ROM आया. CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली. CD-ROM जो कि हम स्टूडेंट CPU में लगाते हैं, CD को रीड करने के लिए यूज करते हैं. CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी.
तो उसका मतलब होता है रोम, इसको रोमी बोलते हैं, राइट वंस एंड रीड मैनी, CDRW। फिर CDRW का मतलब क्या है कि CD स्टूडेंट, जो CDRW मतलब क्या है कि उस CD पर हम स्टूडेंट जो है कई बार डेटा को इरेज करके हम जो है और नया डेटा यूज कर सकते हैं, उसको CDRW बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर हमारा पेन ड्राइव है, USB पेन ड्राइव को स्टूडेंट यूज करते हैं। ए स्मॉल पोर्टेबल USB फ्लैश ड्राइव कंसिस्ट फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद USB। ए पेन ड्राइव इन ए प्लग एंड प्ले डिवाइस। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही CPU में लगाया तुरंत जो है वो प्ले हो जाता है, तुरंत वर्क करना चालू कर देता है। प्लग एंड प्ले डिवाइस नोन एज USB फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव, थंब ड्राइव। द USB फ्लैश ड्राइव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 इन्वेंटेड बाय डॉब मोरन। 1996 में USB पेन ड्राइव आई और जिसको कि डॉब मोरन ने जो है इन्वेंट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट ये आज हमने मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में हमने बात की। इसके बाद जो है स्टूडेंट इन डिवाइस में डेटा किस तरीके से स्टोर होता है और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम जो है यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स को आप देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।